Welcome to Pasna IAS Academy. My name is Swarn Kumar, and here I am taking your next session on geography. So I am starting with the sketch of this course, and it will be useful for IAS, PCS, CDS, NDA, or any other competitive examination where geography is required. So I will complete almost full course over this channel. Fine, so let me give you my overview how I will going in the future and what will be the content of this lecture series and how it will going to help you. Fine, so let's understand. So what is the study material? Study material, whenever you are taking this lecture, take this study material with you at least at less for the 5 to 6 lecture. It is not required, but after that when we will move towards the Indian geography, world geography, it will be required. सो ओरिएंट लॉन्गमैन स्टडी पब्लिकेशन आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एंड द टेक्स्ट बुक विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज गोचे लियोंग और GC लियोंग पॉपुलरली नोन एज. एंड इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11th और 12th. फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. Well, if you are very enthusiastic towards the reading, or if you have the habit of reading, then you can consider the DR Khuller. But there are some chapters which you are required, and I will be telling you which are the chapters. When I will complete the topic, I will tell you that this topic you need to read it from that book, or I will tell you even the paragraphs which are needed to be read, either from the GC Leong or from the DR Khuller. But Indian Geography, NCRT class 11th and 12th, you must be thoroughly reading of that. चलो अपन बात करते हैं फिर. So the geography is being divided into three parts: physical, Indian, and the world. So in physical geography, we will be learning about the geomorphology, climatology, oceanography, and biogeography. So from geomorphology, generally one or two questions asked, एंड दैट इज स्पेसिफिकली फ्रॉम द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. क्लाइमेटोलॉजी से हर बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं. और क्लाइमेटोलॉजी से आपको एक क्वेश्चन मेंस में भी मिलेगा, ठीक है. ओशियानोग्राफी वेरी वेरी गुड टॉपिक, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा इन्वायरमेंट में, ठीक है. इन्वायरमेंट में इवन क्लाइमेटोलॉजी भी बहुत हद तक हेल्प करेगा. बट इस बार अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन आया था अबाउट द मैनग्रूव से भी आया था, और एक क्वेश्चन आया था कोरल रीफ से. तो ओशियानोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. ऑल दो बायोजियोग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द GS पेपर 1 कल्चर. कैसे हेल्प करेगा ये भी मैं बात करूँगा. बायोजियोग्राफी है तो आपको ये GS पेपर 2 में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और GS पेपर 3 में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा इन द सिक्योरिटी, ठीक है. सिक्योरिटी में कैसे हेल्प करेगा ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है. सो इन इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल, ठीक है, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में जनरली अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. एग्जांपल, इन द नॉर्थ देयर आर हिमालयाज, इन द साउथ देयर आर वेस्टर्न घाट्स, द हाउ द पेनिनसुला ऑफ इंडिया. फिर उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की. ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आई मीन टू से. सो ह्यूमन ज्योग्राफी में एग्जांपल आपका पॉपुलेशन सेंसस आ जाएगा. तो जितने भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है. ऑल्दो UPSC हैज़ नॉट बीन इन हैबिट currently being asked any question from the human geography with respect to India, but it may be asked in the future, you never know. So on the next, this is economic geography. This is a very very important topic, ठीक है. एक GS पेपर 1 में एक टॉपिक है अबाउट द लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है. तो यहाँ पर आपको बहुत हेल्प कर गया, ठीक है. इवन आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, ठीक है, ये इकोनॉमिक. ना वर्ल्ड से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, और मतलब जनरली नहीं आते हैं, आई मीन टू से दे द क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड इन द मेंस, बट इन द प्रीलिम्स द एरियाज विच आर करंटली इन द न्यूज़ इज बीइंग ऑन द हाई प्रायोरिटी ऑफ द UPSC. एग्जांपल, अगर आप देखो लास्ट 3 years में उन्होंने लगातार दैट मेडिटेरेनियन सीज के आसपास से क्वेश्चन पूछा है. कभी इसराइल पूछ लेते हैं, कभी सीरिया पूछ लेते हैं, 1 2 1 2 1 2 3 करके पूछ लेते हैं. अगर आप देखो इस बार के लिए साउथ ईस्ट एशिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये 9 डैश लाइन क्या है,
पार्शल आइलैंड कहाँ है, ठीक है। जापान का आइलैंड कौन सा था जिसने नाम चेंज कर दिया, वो कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको भी पता है, पैसिफिक, पैसिफिक ओशन में, बट वो ऑप्शन इस हिसाब से फेम करेंगे। फॉर एग्जांपल साउथ टू द पार्सल आइलैंड, नॉर्थ टू द पार्सल आइलैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस दे मे बी आज दैट ताइवान, it is the south to the north Korea, south to the South Korea, or east to the South Korea, something like that, this can be asked। इसी तरह से अपना ये पैसिफिक ओशन तो इस बार करंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, वाई, बिकॉज ऑफ दिस इंडियन स्टैंड ऑफ, चाइना स्टैंड ऑफ विद इंडिया, एंड देन it got escalated toward the Pacific Ocean because अमेरिका केम इन टू द पिक्चर एंड ऑल। तो वो एक अलग अलग एंगल है, बट हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे जो भी रिक्वायर होगा एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद आपको क्या, वट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट close to 80% of the questions of prelims you will be able to solve with respect to geography. I cannot say 100%. Then you will be able to solve, the mains related question. Although answering the mains related questions depends on your understanding, that how do you understand in the class. Fine, चलो तो हम बात करते हैं फिर। So meanings and the span of geography, ठीक है। geography is nothing but it is made up from the two words geo plus graphy। so geo means earth and graphy means study, तो it is nothing but the study of the earth। तो study of the earth, अब अगर आप एक थोड़ा सा इमेजिन करो, एक संतरा टाइप है, संतरा आई मीन टू से ऑरेंज, और ए something like that orange, which is flat on both the, at the top, at the bottom, and bulges at the equator, or bulges in the mid। तो स्टडी ऑफ द अर्थ है। अब स्टडी ऑफ द अर्थ दो तरीके से होगी बॉस। एक तो संतरे के अंदर की तरफ से, मतलब अंदर की तरफ से जब हम अंदर स्टडी करेंगे अर्थ की, मतलब अर्थ के अंदर क्या है, और एक दूसरा अर्थ के ऊपर क्या है। अर्थ के ऊपर तो दो हम हैं, बट उसके ऊपर ये गैसेस हैं जिसमें हम रहते हैं, और जिसमें हम वी इनहेल एक्सहेल, एंड दिस सो कॉल्ड द लाइफ स्पैन इमर्जेस। तो ये जो लाइव है ये आती है, तो ये कैसे है, क्या है, वो हम पढ़ेंगे इसमें पूरा। सो डिवीजन इज इन द टू पार्ट, one is physical geography, next is human geography। so two parts of geography, one is physical, next is human। in physical we will talk about the landforms, the atmosphere, the hydrosphere, and the biosphere। and in human geography we will talk about the habitation, population, agriculture, industries and resources, which is highly required। Fine, so let's understand with the fundamentals of geography। so we will talk about in this lecture series, in today's lecture, about the latitude, longitude, and then season on the earth, and then what are the time zones। fine, so let's start। अगर ये देखो, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अर्थ को जब आप इमेजिन करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से इमेजिन करना है कि ये जो अर्थ है मेरी, ये एक संतरे की तरह है। इट इज़ फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम, एंड इट इज़ बल्जेस इन द मिड, ठीक है। जब मतलब जैसे कि कोई लड्डू है, और लड्डू आपने ऊपर से नीचे से दबा दिया, तो क्या होगा, ऊपर से और नीचे से वो फ्लैट हो जाएगा, और बीच में से वो बल्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इमेजिन करना है। So let's talk about the latitude। In the technical definition is that the angular distance of a place from the equator। so equator is nothing but, देखो जो मैंने अभी बताया है कि भाई ये संतरा है, तो उसके जो मिड है, एक मिड में हम लाइन खींच लेते हैं थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस मीन्स यहाँ से यहाँ तक मैंने 0 डिग्री पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। आप इमेजिन करते चलो, because I am not in the live session, so I cannot show you that संतरा और था ऑरेंज, ठीक है। तो अपन इमेजिन करते चलेंगे। सो इमेजिन में क्या है बॉस, ये अपनी मैंने एक लाइन खींच ली है, और ये जो लाइन है ये मेरी इक्वेटर की लाइन है, ठीक है। इसे मैं बोलता हूँ 0 डिग्री इक्वेटर। सो इट इज़ टॉक अबाउट इट, वट द डेफिनेशन इट सेल्फ टेल्स कि इट इज़ एंगुलर डिस्टेंस